ओके, सो तुम्हें 99% पीपल से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स व्हाट यू कैन डू टू रीच एट दैट लेवल, कि तुम कैसे खुद, क्योंकि मैं दुनिया के टॉप 1% में आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज बी क्यूरियस। क्यूरियस क्यूरियस, ठीक है। बी क्यूरियस क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जैसे मैं एक चीज के बारे में रिसर्च कर रहा था, एलओटीएम के बारे में, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। मैं बहुत सारी वीडियोस देखी, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि मैंने एक चीज डिस्कवर की कि जो एनिमे होता है, जो स्टोरीज होती है, जो आर्ट फॉर्म होता है, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता है। मैं तुम्हें वन टू वन बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में आएंगी, सुनोगे तुम, तुम्हारे दिमाग तक प्रोसेस होंगी, लेकिन तुम भूल जाओगे, ठीक है। वहीं अगर मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ कि क्लाइंट मोरियार्टी है, ठीक है, और एक रोजेल गुल है। रोजेल गुल रोज अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता था, कुछ ना कुछ लिखता था, जिसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में क्लाइंट मोरियार्टी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था, उसकी डायरी से सीख सीख के। एंड रोजेल गुल को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें लिख कर रखी है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से वो स्ट्रेटजीज डिजाइन कर पाता था। अब मैं तुमसे कहूँ कि रोज तुम्हें जर्नलिंग करना है, ठीक है, ताकि तुम भी रोजल गुल की तरह खुद तो स्मार्ट बनो ही, पर फ्यूचर में भी किसी ना किसी, अगर कोई तुम्हारी ये डायरीज का यूज करे, तो उसको भी बहुत सारा आइडिया है तुम्हारे लाइफ के बारे में, और वो भी कुछ सीख सके तुमसे, इन शॉर्ट। तो यानी कि तुम अपने आप, अगर कोई और भी नहीं, फ्यूचर में जाके तुम्हें ही कोई गाइडेंस की जरूरत है, तुम एटलीस्ट अपनी डायरी पढ़कर मोटिवेट हो सको कि हाँ, एक टाइम पर तुम इतने अच्छे थे। ये होता है थॉट्स, ये तुम्हारी लर्निंग है, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है आज के टाइम में हमारे पास, ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे आसपास है। इस फोन में जो डिवाइस हमारे हाथ में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि तुम समझ भी नहीं सकते, ठीक है। तुम बस सुनते हो, और फिर और सुनते हो, फिर और सुनते हो, और इस तरह से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होती है वो भी चली जाती है। तो ऐसे में जो क्रिएस होना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब मैंने एनीमे के बारे में सीखा, मुझे जर्नलिंग के इंपॉर्टेंस का समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं अभी कल है ना एक और चीज़ पढ़ रहा था कि कैसे जो पहले के ये जो बिजनेसमैन्स थे, ठीक है, ये वेस्टर्न बिजनेसमैन्स, एंड उन्होंने ही ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज खड़ी की, उन्होंने ये भी खड़ा किया, उन्होंने वो, उनका यही बिजनेस था, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स, कैसे सारे ड्रग्स बने, और कैसे पहले के जो स्ट्रेटेजी उनकी ये थी कि जो नेचुरल वो थी दवाइयाँ, उनको बंद करा के ये मार्केट में लाई जाए, ताकि जो पेशेंट है उसको हमेशा कस्टमर बना के रखा जाए, उनको डिपेंडेंसी दी जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना क्यूरियस हो जाओ, क्यों? क्योंकि है ना, अपनी जिंदगी में जब तुम क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत सारी यूजलेस इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूजलेस इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में मिलेगी, बट द थिंग इज कि सारी चीज़ें कंपाउंड होती हैं, ठीक है। यूजलेस इंफॉर्मेशन तो तुम्हें याद रखने का मैं बोल भी नहीं रहा, लेकिन सब, जब तुम 35 में पहुंचोगे, जब तुम 40 में पहुंचोगे, और तुम हर दिन कुछ ना कुछ सीखे हो, तो तुम कंपेयर कर लेना अपने दोस्त से जो तुम्हारी एज का है, 35 या 40 का है, और उसको आधी भी चीजें नहीं पता, इतनी चीजें तुम्हें पता है, क्योंकि चीजें कंपाउंड होती हैं। अगर मैंने एक इक्वेशन सीखा है, उसके बेस पर मैं 10 इक्वेशन सीख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे वो एक इक्वेशन ही नहीं आता, तो अगर जैसे मैंने 10th ही पास ना किया होता, ठीक है, तो मैंने 12th कैसे पास किया होता? अगर मैंने 12th पास ना किया होता, तो मैं इंजीनियरिंग ना कर पाता। अगर मैंने इंजीनियरिंग ना किया होता, तो फिर मैं आज जॉब नहीं कर रहा होता। दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। सो कंपाउंड चीजें होती हैं, यानी कि आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन का एक कण सीखा, एंड इस वजह से आप दूसरी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपने कभी इंग्लिश सीखी ही ना होती, तो आप हॉलीवुड की मूवीज कैसे देख पाते बंधु? आप कितने ज्यादा लिमिटेड हो जाते। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बी क्यूरियस। बी क्यूरियस, उसे क्या पता है, क्या पता कि तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस मिल जाए, लाइफ का गोल मिल जाए, लाइफ का एम्बिशंस मिल जाए। अगर मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, ठीक है, और मैं रैंडमली वीडियो में सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता, तो मुझे कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा, अरे यार, हाँ यार, ऐसा भी कंटेंट बनाया जा सकता है। या फिर क्या पता, मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, एंड वो मुझे कोई, मतलब वो किसी अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, और उससे मुझे कोई आइडिया आ जाए कि यार मैं भी तो ये कर सकता हूँ। समझ रहे हो? छोटी सी क्यूरियोसिटी और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। एक छोटा सा आइडिया और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, और तुम्हें बस वैसे ही छोटे छोटे आइडियाज कंपाउंड करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड फिर तुम्हारी लाइफ अपने आप पूरी बदल जाएगी, और तुम टॉप 1% में आ जाओगे। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको जो चाहिए उतना ही खा लिए। मुझे खाना खाना है,
एंड दैट इज इट। मुझे सिर्फ खाने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बस लिमिटेड चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे बस लिमिटेड चीज़ें ही काम आने वाली है। और इस वजह से क्या होता है कि उनकी लाइफ बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। एंड दैट्स द ट्रू। तुम बहुत सारे लोग देखोगे कि वो एक ही ऑफिस में एक ही जगह पर बहुत टाइम तक काम करते रहे, उनकी पूरी जिंदगी 30 साल 35 साल उसी में चली गई है। आई एम नॉट सेइंग दे आर दी एनपीसीज, या फिर दे आर द बोरिंग गाइज, या फिर दे आर बैड गाइज, उनको कुछ करना चाहिए जिंदगी में। नहीं, अपनी अपनी लाइफ की चॉइसेस होती हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि शायद बहुत सारा पोटेंशियल था, बट क्योंकि वो क्यूरियस इनफ नहीं थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल इनफ नहीं थे, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनके पास इतना नहीं था कि उनकी लाइफ जो अपॉर्चुनिटी उनको जिंदगी जीने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो एक सिकुड़ कर एक टेबल के डेस्क तक लिमिटेड रह गई। इमेजिन करोगे तुम ह्यूमन फॉर्म, हमारे कहते हैं ना 84 करोड़ देवी देवता, वो भी चलो धर्म रिचुअल सब कुछ छोड़, ह्यूमन फॉर्म द मोस्ट डोमिनेटिंग, क्या कहते हैं, एनिमल ऑफ दिस अर्थ की जिंदगी सिर्फ एक डेस्क के टेबल पे खत्म हो गई। कितना गंदा लगता है, राइट? पर है, क्योंकि हम क्यूरियस इनफ नहीं है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज, अगर तुम्हें किसी भी चीज में ग्रेट बनना है, द वन थिंग यू मस्ट हैव इज हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्किंग अगर तुम नहीं हो तो तुम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर एक लाइफ की फील्ड में तुम्हें कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें लड़की पटानी, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हें करियर बनाना, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कूल बनना है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने दोस्तों के बीच में इज्जत कमानी, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा ब्रो। तुम भाग नहीं सकते, ठीक है? तुम ये नहीं सोच सकते कि यार मुझे है ना, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन हार्ड वर्क नहीं करूंगा। मैं अपने लाइफ को इजी मोड में नहीं जी सकता, ठीक है? मैं चाहे जितना भी कर लूँ, वट एवर आई डू, आई हैव टू डू हार्ड वर्क। एंड दैट्स द थिंग, या तो मैं हार्ड वर्क करूंगा या तो वर्ल्ड मेरे से हार्ड वर्क करवाएगा। एंड अगर वर्ल्ड करवाएगा तो वो मुझे, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है, वो मुझे भीख देगा। लेकिन अगर मैं सामने से आके हार्ड वर्क करूंगा तो मैं जो डिमांड करूंगा वो मुझे मिल सकता है। तुमने वो देखे ही होंगे ना, लड़के जो एकदम स्मार्ट होते हैं, जिनका होमवर्क पूरा होता है, जो एकदम टिप टॉप बनकर आते हैं, जो दोस्तों में भी काफी कूल होते हैं, और जो लड़कियां भी उनके पीछे जाती हैं, एथलेटिक बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि वो फकिंग हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी ईयर्स से। जहां पर तुम प्रोक्रास्टिनेट करने जा रहे हो, तुम लेजी बने जा रहे हो, तुम मुट्ठल बने जा रहे हो, तुम मास्टरबेट कर रहे हो, तुम्हारे बेडशीट स्मेल कर रही है, तुम्हारे पैंट में से जो दाग पड़ जाते हैं चड्डियों के ऊपर, वो जम चुका है पूरा यूरिन। तुम्हें यूरिन करने में इश्यू हो रहा है ब्रो, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें टॉप 1% में बनना है। बनना है तो बन सकते हो तुम, जस्ट डू हार्ड वर्क, ठीक है? अपने आप को एनालाइज करो, अपने बिहेवियर को एनालाइज करो और हार्ड वर्क करो उसको बदलने के लिए, ठीक है? किसी भी चीज को अगर तुम्हें अचीव करना है, तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तुम पता है मैं हार्ड वर्क कितना करता था अभी बीच में? अभी कुछ महीने पहले, कुछ महीने क्या, 1-2 हफ्ते पहले क्या होता था कि मैं आता था रात में, ठीक है, वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखता था, बनाता था, एडिट करता था। फिर क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है तो मैं अपनी जो फ्यूचर फियोन्सी उससे बात करता था 1.5-2 घंटे, फिर अपने पेरेंट्स से बात करता था। फिर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोकर फिर उठता था, फिर वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता था, फिर वीडियो बनाता, एडिट करता था, उससे बात करता था, फिर ऑफिस जाता था। फिर 8 घंटे, 10 घंटे ऑफिस से आकर फिर वही सर्कल पूरा। सोच कर देखो, दिमाग की माँ फट जाती है, ठीक है? लेकिन मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी, मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा, हाँ मैं नहीं पहुंचा। बट क्या मैं ट्राई भी ना करूं? हाँ, मैं चैट टेक जितना बड़ा चैनल नहीं ओन करता, तो क्या मैं इतना ट्राई भी ना करूं? क्या मैं अपना 100% दूं भी ना? तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, राइट? ये तो मेरी गिरावट है, इतना ये तो मेरा गिल्ट हुआ ना कि मैं इतना हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में अपॉर्चुनिटी है और तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हारा भी गिल्ट हुआ ना। अगर मैं मेहनत कर पा रहा हूँ तो तुम मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हो? हाँ, मुझे 3 दिन लग गए वापस से वीडियो लाने में, पर मैं लाया तो सही। तुम्हें खुद को देख लो ना। 1 साल से जिम जाने का सोच रहे हो, 2025 खत्म हो गया भाई। क्या कर लिया तुमने? पटा ली लड़की, हो गए सक्सेसफुल, कमा लिए पैसे, नहीं कर पाए ना? क्यों? क्योंकि तुम लेजी हो। एक्सेप्टेड ब्रो, तुम लेजी हो। एंड मूव मूव ऑन नहीं करना है तुम्हें। एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं लेजी हूं, तो उसको हार्ड वर्क से सॉल्व करना है। कैसे नहीं काम होगा? हो कर रहेगा। आज के आज होगा और अभी के अभी मैं करूंगा। उठो और जाके काम करो, ठीक है? थर्ड थिंग, लैक ऑफ एक्शन, या फिर कह लो कि गांड तोड़ मेहनत, रॉ एक्शन, ठीक है ना? अब मैं तुम बताता हूँ क्या होता है।
तुमने क्यूरियस हो, तुमने डायरेक्शन ढूंढ ली, तुमने हार्ड वर्कर हो, तुमने मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन द थिंग इज कि तुम्हें प्लानिंग नहीं पता, तुम्हें स्ट्रेटेजी नहीं पता, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, तो तुम क्या करते हो? स्ट्रेटेजी बनाने लगते हो, तुम प्लान बनाने लगते हो, तुम एक्सपर्ट से बातें करने लगते हो, तुम पॉडकास्ट देखने लगते हो, तुम टॉक्स टेड टॉक्स देखने लगते हो, तुम ये देखने लगते हो, तुम वो देखने लगते हो, तुम ये सोचते हो 6 महीने का प्लान क्या होगा, 2 महीने का प्लान क्या होगा, 2 साल का प्लान क्या होगा, 20 साल का प्लान क्या होगा, 2 करोड़ साल के बाद क्या होगा। पर एक बार रुक कर सोचो, डज इट इवन फकिंग मैटर? यू हैव टू जस्ट डू रॉ एक्शन। अगर मैं ना जस्ट सोचता हूँ कि यार मुझे है ना मास्टरबेट नहीं करना, ठीक है, और मैं रॉ एक्शन लेने लगता हूँ कि मैं पूरी एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट कर देता हूँ कुछ भी चीज़ में, घर में आने से मना कर देता हूँ, मम्मी मैं घर नहीं आ रहा, मुझे टाइम लग जाएगा, या फिर मैं अपने रूम में नहीं आता, ठीक है, रात के 11-12 बजे तक, और मैं कुछ भी रॉ एक्शन लेता हूँ। और वही अगर मुझे यूट्यूब ऐसा ही सिमिलर, अगर मैं यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, मैं रैंडम वीडियोस डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, मुझे लड़की पटानी है, रैंडम लड़कियों से बातें कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, हाँ मैं फेल होऊंगा, हाँ मैं फेल होऊंगा, एक बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, मुझे समझ में आएगा मेरी गलतियां कहाँ हैं, ठीक है, मैं एनालाइज करूंगा उसको, मेरी समझ में आएगा अच्छा मैं इस तरीके से ट्राई कर सकता हूँ, मैं इसमें इस तरीके से ट्राई कर सकता हूँ, और विद इन 6 मंथ और 1 ईयर मैं कितना इंप्रूव कर चुका हूँ। वहीं अगर मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाता रहूँ, मैं बस सीखता रहूँ, मैं बस सीखता रहूँ, अगर एग्जीक्यूट ना करूँ, तो मैं क्या लगता है मैं क्या करूंगा? झाट कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे रियल लाइफ चैलेंजेस के बारे में पता भी कुछ नहीं है। मैं जब तक कोई प्लान इम्प्लीमेंट नहीं करता, मुझे क्या पता कि रियल लाइफ में क्या होता है। अगर मेरे पास न्यूक्लियर बम है और मैं उसको फोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने पूरा न्यूक्लियर बम तैयार कर रख लिया और मैंने सिमुलेट करके देख लिया कि हाँ यार ये तो फूटेगा, और जब युद्ध हुआ और मैंने फोड़ने की ट्राई की और वो फुस्सू निकला, तो क्या होगा? इससे अच्छा मैं मिनिएचर वर्जन उसका बना के टेस्ट कर लूँ ना। दैट्स द थिंग, ठीक है, दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। यू हैव टू डू रॉ एक्शन, यू हैव टू नॉट जस्ट प्लान। मेंटल मास्टरबेशन नहीं करना आपको, जितना फिजिकल मास्टरबेशन आपकी बॉडी को खराब करता है, आपके दिमाग की सोच को खराब करता है, वैसे ही मेंटल मास्टरबेशन आपके फ्यूचर को खराब करता है, ठीक है। एंड हमेशा ये बात याद रखना कि तुम्हारा रॉ एक्शन तुम्हारी किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से बेटर रहता है, क्योंकि तुम्हें उसमें एक्चुअल लाइफ में लर्निंग मिलती है। अगर मैं बॉक्सिंग बॉक्सिंग करने जाऊं, ठीक है, और मैंने पूरा दिमाग में प्लान बना कर रखा है कि वो वाला अगर ये मारेगा तो मैं ये मारूंगा, वो वाला मारेगा तो ये मारूंगा, ठीक है, और मैं जाता ही नहीं, कहीं प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बॉक्सर बन गया? नहीं बना, राइट। मैं वहां पे जाऊंगा, 2 मुक्के मारेगा, मेरा मुंह टूट जाएगा। अगली बार मैं जब जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि वो जो 2 मुक्के मारेगा मेरा मुंह टूटेगा, इससे अच्छा मैं कुछ और उसका काउंटर करूं, ठीक है। सेम अगर मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, मैं 50 किताबें पढ़ लेता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे स्विमिंग आ गई? नहीं आई, राइट। अब पानी में करूंगा मुंह तो निकल आएगा मेरा। इससे अच्छा मैं स्विमिंग करने के लिए मैं कूदूंगा पानी में पहले, और मैं डूब रहा हूँ तब मुझे पता चलेगा अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये मूवमेंट है, और मैं ऐसे पुश करके ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ। लिटरली मुझे तैरना नहीं आता था, ठीक है, तब मेरे सर ने कहा कि मैं कूद के फिर भी पानी में, अब मेरे सर ने कहा मुंह पानी के अंदर डाल, अपने आप बॉडी फ्लॉट करने लग गई, और वैसा ही हुआ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्लानिंग करो, नो डाउट, बट रॉ एक्शंस लो, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग ही मत करो करो, नहीं तो धरा का धरा रह जाएगा और तुम एक पोटेंशियल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाओगे। पोटेंशियल पोटेंशियल की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, पोटेंशियल तो बहुत सारे होते हैं। एक बार सोच कर देखो, जितने स्पर्म्स है वो भी तो एक पोटेंशियल से, बिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, सारे के सारे पोटेंशियल्स है, लेकिन तुम ही क्यों पैदा हुए? तुम ही पैदा हुए हो, इसी वजह से तुम्हारा ही नाम रखा गया, और इसी वजह से तुम ही बात कर पा रहे हो और वीडियो देख पा रहे हो। बाकी सारे के सारे वेस्ट हो गए, सारे के सारे पोटेंशियल से बेबी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। अगर तुम पोटेंशियल बनकर रह गए तो तुम्हारी जनरेशन का वो सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। एंड दैट इज द थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।